क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं, लाइक रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, यानी रियल नंबर में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को शामिल किया जाता है। अगर हमें रियल नंबर को समझना है तो इसके लिए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है Q वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 3/2, 5/3, 6/7। ये सब क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि इनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी इसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं और रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 5.0 की बात करें तो यहाँ पर क्या है? डिनोमिनेटर में 0 है। अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें इन्फिनिटी प्राप्त होता है। तो इन्फिनिटी क्या है? एक नॉन डिफाइंड नंबर है जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो 5.0 एक रैशनल नंबर नहीं है। तो चलिए इसको एक चार्ट से समझते हैं रियल नंबर को। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं नेचुरल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं है। लेकिन हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं, जैसे 1/1 हो गया, 2/1 हो गया, 3/1 हो गया। किसी भी नंबर के अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 लगाने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये क्या आ गया? P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। इसलिए सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर के आगे 0 लगा दो तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं, यानी होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो भी सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर क्या होते हैं? यहां देख रहे हैं 0 से आगे पॉजिटिव है और 0 से पहले जितने भी है वो नेगेटिव है, यानी राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट साइड में 0 के नेगेटिव इंटीजर। तो ये सब इंटीजर हैं। तो क्या इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? तो यस, इंटीजर भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, होल नंबर भी रैशनल नंबर है और इंटीजर भी रैशनल नंबर होते हैं। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 5.2। अगर 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। तो ये 1 डेसिमल के बाद जो है रुक जाएगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इस फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो जितने भी टर्मिनेटिंग होते हैं वो भी सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। अभी तक हमें इरेशनल नंबर नहीं मिला। अब चेक करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग को। नॉन टर्मिनेटिंग को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में। अब रिपीटिंग क्या होते हैं? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, 5.3। अगर हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगी 1.66666, यानी पॉइंट के बाद जो 6 है वो रिपीट होता रहेगा। तो इसलिए ये 5.3 क्या है? एक रिपीटिंग नंबर है। तो कोई भी फ्रैक्शन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट वो रिपीट होता है तो वो भी नंबर क्या होगा? एक रैशनल नंबर ही होगा। अब बचा लास्ट में नॉन रिपीटिंग, यानी फ्रैक्शन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, यानी डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होता। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होते? √2, √3, √5, √7, यानी रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर ले लो तो उसका अगर हम रूट निकालेंगे तो वो नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं √2, इसके बाद देख रहे हो यहाँ पे पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आ रही है वो रिपीट नहीं हो रही। √3 की वैल्यू चेक करते हैं, कोई भी वैल्यूज यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही और √5 की वैल्यू भी यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही है। तो कोई भी फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो वो फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर कहते हैं। तो फाइनली हमको पता चल गया कि इरैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो सब इरैशनल नंबर होते हैं। और रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर
रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसमें दोनों को शामिल किया जाता है। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर, यानी हमें रूट 5 को इनडायरेक्टली इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। हम इसको रैशनल नंबर लेके चलेंगे, यानी हम रूट 5 को रैशनल नंबर लेके चलेंगे। अगर रूट 5 रैशनल नंबर की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो रूट 5 एक रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज हम कहेंगे कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसीलिए हमने रूट 5 को एक रैशनल नंबर लेके चल रहे हैं। उसके बाद रूट 5 को हम ले लेंगे a अपॉन बी इक्वल टू रूट 5। a और b यहां पर इंटीजर हैं एंड a अपॉन बी इज अ को प्राइम। पहले समझते हैं को प्राइम क्या होता है, क्योंकि हमने a अपॉन बी, a और b इंटीजर्स हैं, लेकिन a अपॉन बी क्या है, को प्राइम है। 10 अपॉन 25, 10 अपॉन 25 को प्राइम नहीं है, क्योंकि 10 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 5 और 25 के फैक्टर होते हैं 5 इंटू 5। तो हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 कॉमन है। अगर किसी भी नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर कॉमन होता है तो वो को प्राइम नहीं होता है। अगर हम यहां से 5 को 5 से कैंसिल कर दें तो हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी 2 अपॉन 5। 2 अपॉन 5 पूरी तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 2 अपॉन 5 क्या है, एक को प्राइम है। तो ठीक है, कोई भी नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई भी कॉमन फैक्टर होता है तो वो को प्राइम नहीं होता है। लेकिन अगर कोई नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर नहीं है, वो पूरी तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो ऐसे नंबर को हम को प्राइम कहते हैं। तो a अपॉन बी को हमने क्या लेके चला है, यहां पर को प्राइम लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। a अपॉन बी इक्वल टू रूट 5, इसका हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा a अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर इक्वल टू 5। यहां पर रूट और स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। इसको हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसका हम आगे यूज करेंगे, इसलिए हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। अगर हम ध्यान दें तो यहां पर है 5b स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, यानी 5b स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। और 5b स्क्वायर किसके इक्वल टू है, a स्क्वायर के इक्वल टू है। इसका मतलब अगर 5b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a स्क्वायर भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो हमने यहां पे लिख दिया a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यानी a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है। अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो a भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, a इसको लेते हैं 5k, वेयर k इज एनी इंटीजर। अब हमने इसको 5k क्यों लिया, क्योंकि a 5 से डिविजिबल है, तो इसलिए हमने a को 5k ले लिया। यहां पर चेक कर सकते हैं a इक्वल टू 5k। अगर k की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा। अगर हम k की वैल्यू 2 रखते हैं तो 10 आएगा। अगर हम k की वैल्यू 3 रखते हैं तो कितना आएगा, 15 आएगा। 5, 10, 15, तो सभी क्या होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे। इसीलिए हमने a को क्या ले लिया, a इक्वल टू 5k। उसके बाद a की वैल्यू 5k, इसको हम यहां पर रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में a स्क्वायर की जगह पर। तो हमने क्या किया, यहां पर सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 5k इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। तो क्या आएगा यहां पर हमने देखा a स्क्वायर है, a स्क्वायर की जगह पर हमने क्या रख दिया, 5k रख दिया। तो ये आ जाएगा 5k का स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5k का स्क्वायर करेंगे 25k स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5 को यहां पर डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25k स्क्वायर अपॉन में 5। 25 को 5 से कैंसिल कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर।
तो यहां पर हम देख रहे हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 5k²। ये जो 5k² है ये भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो हमने देखा कि 5k² 5 से डिविजिबल है, तो इसके इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या होगा, वो भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी क्या होगा, वो भी 5 से डिविजिबल होगा। तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब अपनी कैलकुलेशन को चेक करते हैं। सबसे पहले यहां पर ध्यान देते हैं, a इज डिविजिबल बाय 5 और यहां पर b इज डिविजिबल बाय 5, यानी a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि a और b दोनों में 5 के कॉमन फैक्टर हैं। इसका मतलब हो गया कि a में भी 5 का कॉमन फैक्टर है और b में भी 5 का कॉमन फैक्टर है। लेकिन हम a अपॉन b को क्या लेके चल रहे हैं, a अपॉन b को को प्राइम लेके चल रहे हैं। अब को प्राइम में क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, लेकिन हमारी कैलकुलेशन बता रही है a में भी 5 का कॉमन फैक्टर है और b में भी 5 का कॉमन फैक्टर है। यानी यहां पर जो हम रैशनल नंबर लेके चल रहे हैं और जो रैशनल नंबर की हमने कंडीशन यहां पे अप्लाई की, लेकिन हमारी कैलकुलेशन जो बता रही है वो इसका अपोजिट है। तो आगे क्या होगा, फ्रॉम द अबाउ कैलकुलेशन वी कम टू नो, हमें पता चल रहा है वो ये जो हमने कैलकुलेशन की है a और b दोनों में 5 के कॉमन फैक्टर है। बट हमने a अपॉन b को क्या लिया था, को प्राइम लिया था। को प्राइम में क्या होता है, कॉमन फैक्टर नहीं होते, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते। यानी जो हम यहां पर एज्यूम करके चल रहे थे इसको रैशनल नंबर, तो हमने देखा हमारी कैलकुलेशन बता रही है कि ये रैशनल नंबर तो नहीं है, यानी √5 रैशनल नंबर नहीं है। तो हमने यहां पे लिख दिया इट इज अपोजिट टू आवर अजम्पशंस। तो ये हमारी जो मान्यता है, जो हम मान के चल रहे हैं रैशनल नंबर, ये जिसका अपोजिट है, यानी ये रैशनल नंबर नहीं है, तो इसको क्या होना चाहिए, √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो √5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन में भी हम 3 + 2√5 को रैशनल नंबर लेके चलेंगे। अगर 3 + √5 एक रैशनल नंबर है तो इसको हम ले लेंगे इक्वल टू a अपॉन b, और a और b क्या है, इंटीजर है। इसमें हमें को प्राइम लेने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमने a अपॉन b को को प्राइम लिया था, लेकिन इसमें हमें को प्राइम लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये जो √5 है इसको इरेशनल नंबर लेंगे और बाकी इसकी सहायता से हम देखेंगे कि जो टोटल है 3 + 2√5 इरेशनल है या नहीं है, यानी √5 को हम इरेशनल नंबर लेके चलेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर a अपॉन b को प्राइम लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ये जो 3 है, 3 को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये जाएगा 2√5 इक्वल टू a अपॉन b -3। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसको भी हम राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में a अपॉन b -3। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर √5 है और यहां पर ये पूरी टर्म्स है। अब √5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन यहां पर कोई रूट वाली वैल्यू नहीं है, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में तो इरेशनल है, लेकिन राइट हैंड साइड में जो ये वैल्यू है ये रैशनल है। तो √5 इन द राइट हैंड साइड इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन जो राइट साइड में है 1/2 ब्रैकेट में a अपॉन b -3, ये पूरी वैल्यू रैशनल नंबर है। और ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जो इरेशनल नंबर है वो रैशनल नंबर के इक्वल हो, तो इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। कारण क्या है कि इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। तो यहां पर देख रहे हैं जो हमारी अजम्पशन है, रैशनल नंबर हम इसको लेके चल रहे हैं, लेकिन सॉल्व करने पर जो रैशनल नंबर की कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज अपोजिट टू आवर अजम्पशंस। तो ये हमारी जो अजम्पशन है, जो हम मान के चल रहे हैं इसको रैशनल नंबर, उसके जस्ट बिल्कुल अपोजिट है। यानी ये रैशनल नंबर तो है नहीं, 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर नहीं है, तो ये क्या है, 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो ठीक है, हमने यहां पर प्रूफ कर दिया कि 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। यहां पर 3 पार्ट्स हमें गिवन है, तो इसका एक पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट 1/√2।
तो पिछले क्वेश्चन की तरह 1/√2 को भी हम रैशनल नंबर ले लेते हैं, यानी इसे भी हम इनडायरेक्टली प्रूफ करेंगे। इसको रैशनल नंबर लेके चलेंगे। अगर रैशनल नंबर की कंडीशन इस पे सेटिस्फाई होती है तो ये रैशनल नंबर है, अदरवाइज ये इरैशनल नंबर होगा। 1/√2 को हमने इक्वल टू a/b ले लिया और a एंड b आर इंटीजर्स। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √2a इक्वल टू b, a को राइट साइड में लेके जाएंगे तो आ जाएगा √2 इक्वल टू b/a। अब हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में √2 है जो कि इरैशनल नंबर है और राइट हैंड साइड में b/a है जो कि रैशनल नंबर है। तो √2 in the left hand side is an irrational number, but b/a in the right hand side is an rational number. So left hand side not equal to right hand side. तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। रीजन है इरैशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। हमने 1/√2 को स्टार्टिंग में रैशनल नंबर लिया, लेकिन हमारी कैलकुलेशन बता रही है लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हम इसको जो रैशनल नंबर लेके चल रहे थे ये रैशनल नंबर की कंडीशन पर सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसका मतलब यह है कि 1/√2 रैशनल नंबर नहीं है, बिकॉज इट इज अपोजिट टू आवर अजम्पशंस, क्योंकि ये हमारी जो अजम्पशन है रैशनल नंबर की उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। तो ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। देयरफॉर 1/√2 इज एन इरैशनल नंबर। तो हमने प्रूफ कर दिया कि 1/√2 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव्ड हो गया।